घनघोर शमशान घाट, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ, पतली सी पगडंडी जिससे होकर शमशान घाट में जाया जाता है। घुप अंधेरा, चारों तरफ साए साए करता हुआ निर्जन स्थान, पेड़ों पर बैठे हुए किसी रात्रि चिड़िया की चहकने की आवाज़ और गिद्ध के बच्चों के रोने की आवाज़, मांसाहारी जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो कि एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। इस तरह का भयंकर शमशान घाट मैं चला जा रहा हूँ। आज मुझको जो है बेताल साधना करनी थी। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ना विक्रम बेताल की, जिसमें कि राजा जो हैं बेताल को अपने कंधे पर बैठा के चलता है। समय काटने के लिए बेताल जो है चालाकी से एक कहानी सुनाता है और कहता है कि राजन, इस कहानी को सुनो ध्यान से और जो मैं पूछूं उसका उत्तर दो। यदि उत्तर तुमने सही नहीं दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और मैं जो इस तरह से झांसा दे के बेताल उनके वश में नहीं होना चाहता था, इसलिए वो रोज़ प्रतिदिन जो कहानी सुनाता था और जो है क्या कहते हैं वश में ना हो तो ऐसा कहानी का मोड़ लाता था कि वो जो है बेताल मतलब उनके कंधे से उतर के और जो है उड़ता हुआ भाग के फिर उसी पेड़ पर जाके उल्टा लटक जाता था। तो ये है विक्रम बेताल, जो कि बचपन में आप लोगों ने कॉमिक्स में पढ़ा होगा। उसी विक्रम बेताल की मैं जो हूँ साधना करना जा रहा हूँ। तो विक्रम बेताल में विक्रम थे महाराजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के, जो कि पहले शायद अवंतिका नाम था, उनके राजा थे। और वहाँ पर उज्जैन के जो पास में जगह है वहाँ पर वही पेड़ है जहाँ बेताल लटका रहता था। और प्रतिदिन महाराजा विक्रमादित्य उनको जो है उतार के और उस साधु सन्यासी के पास ले आते थे, जो कि आगे उस बेताल को महाराजा विक्रमादित्य के वश में कर देते। समझे ना। तो वो जगह भी मेरी देखी हुई है। उज्जैन गया था, महाकालेश्वर के दर्शन भी किए और साथ में सब कुछ दत्तात्रेय का गुफा भी देखा, गणेश जी को भी देखा शमशान घाट में। इस समय जो हूँ मैं अति प्राचीन शमशान घाट, जिसका अस्तित्व सिर्फ आसपास के निवासी, गांव के निवासी ही करते हैं। मतलब अपने अपने घर से जो मृतक जो किसी मनुष्य की वो हो जाते, मनुष्य का देहांत हो जाता है, उसको लाके वहाँ पर अंतिम संस्कार दाह संस्कार करते हैं। उसी जगह मैं जा रहा था। मेरे झोले में मांसाहार था, शराब की बोतल थी और जो है एक शीशी में जो है सरसों का तेल था और एक दीपक थी, बाती था, माचिस थी और धूप बत्ती थी लोबान की खुशबूदार। और भोग के लिए तो मैं बता ही चुका कि मांसाहार रखा था और एक शीशी में शराब था। एक छोटा सा मतलब प्लास्टिक का गिलास था जिसमें मुझको शराब हो गया। मैं काले कपड़े पहनकर और जो है वहाँ पर उस समय भी एक चिता जल रही थी। मैं शमशान घाट के अंदर प्रवेश कर चुका था। मैंने चिता को देखा, उसकी लपलपाती हुई अग्नि जिह्वा ऊंची ऊंचाई पर चल रही थी। मतलब इतनी ऊंचे लपटी थी कि मैं उससे कम से कम 100-200 मीटर दूर रहा हूँ, लेकिन मुझको स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वहाँ अभी भी कोई चिता जल रही। घोर नीरव वातावरण, कोई भी नहीं, ना कोई मनुष्य, ना कोई परिंदा, ना कोई जानवर, ना ऐसा कि जो शमशान में कुत्ते भी रहते वो भी नहीं थे।
हवा बहुत तेज़ चल रही थी और उसी हवा के ज़ोर से ही शायद चिता की अग्नि जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से होती है। मैं गया और जाकर मैंने, चूँकि आज मुझको बेताल की ही साधना करनी थी, तो विक्रांत बेताल की, जिसको मैं बताऊंगा कभी कि उसकी साधना कैसे की जाती है, कैसे उसको बस में लाया जाता है। मैं शमशान घाट पहुंचा। शमशान घाट बिल्कुल दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं चिता के पास पहुंचा। मैंने चिता को दूर से प्रणाम किया और ये मन में कामना कि हे अतृप्त आत्माओं, हे मृतक, जिनका जो शरीर इस समय अग्नि की ज्वाला में भस्म हो रहा है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी चिता के पास ज़रूर खड़े होकर अपने शरीर को जलते हुए देख रहे होंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, मेरे द्वारा भोग प्रसाद जो भी मैं दूँ उसको स्वीकार करिए और आज जो मैं अनुष्ठान करना है उसमें मेरी सफलता निश्चित करिए। ऐसा प्रणाम करते हुए मैंने 4 नींबू निकाले और चिता के चारों तरफ उसको काट के रख दिया। उस पर कपूर और लौंग रख दिया। उन सबको मैंने कपूर को मैंने जलाया। नींबू में से लौ निकलने लगी, चारों नींबू भड़बड़ा के जलने लगे और मैंने प्रदक्षिणा शुरू की। मंत्र पढ़ते हुए, जो विक्रांत भैरव का मंत्र था वो पढ़ते हुए मैं जो हूँ बिल्कुल जो है उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा करने लगा। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथे चक्कर में बहुत तेज आवाज़ आई और कड़कड़ाती हुई, जैसे कि जो है आसमान में कोई भी वर्षा का संकेत नहीं था, लेकिन कड़कड़ाती हुई बिजली और चारों तरफ और भी काले काले मेघ हो गए। खूब अंधेरा छा गया और बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी। उसी समय मैंने देखा, अरे बाप रे बाप, आप लोग हो, क्योंकि मैं तो बचपन से जा रहा हूँ शमशान का, लेकिन आप लोगों को सामने ऐसा दृश्य है तो आप लोग तो भाग जाएंगे। देखा जो मुर्दा जल रहा था वो कड़ 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 करता हुआ उठ के बैठ गया। मतलब उसका धड़ जो है ऊपरी हिस्सा, सर से लेके वो जलता हुआ हिस्सा, वो बिल्कुल सीधे बैठने की मुद्रा में आ गया और वो जल रहा था, चीख रहा था, कुछ कहने की स्थिति में था और ये सब मायावी था। यानी कि ना कोई जल तो रहा था, लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ उस जलते हुए मुर्दे में से नहीं आ रही थी। लेकिन जो उसकी आत्मा चारों तरफ घूम घूम के अपने को जलते देख रही थी, वो ही ऐसा भयावह दृश्य देखकर, जलना देखकर, और उसको खुद को महसूस हो रहा होगा। तभी वो भयंकर रूप से जोर से चीखी, इतनी जोर से चीखी कि पेड़ पर, शमशान घाट में जो पेड़ थे उसके ऊपर पर जो कौवे बैठे थे, चिड़ियाएँ थी, कौवे डर के मारे काँव 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 करके मेरे सर के चारों ओर घूमने लगे। चमगादड़ जो वहाँ पर, जैसे बरसात में जो उसके लिए जो एक घर बना दिया जाता है कि जो मृतक को दाह संस्कार के लिए आए, यदि पानी बरसना शुरू हो जाए तो वहाँ जाके आराम करें, उसमें से चमगादड़ निकल के मेरे सर के ऊपर टकराने लगे। लेकिन मैंने कहा आज तो मुझको करनी है बेताल के साथ, वही बेताल जिसको कि क्या कहते हैं, महाराजा विक्रमादित्य कभी जो है अपने वश में करना चाहते थे। वही अब रात्रि का जो है, रात्रि हो रही थी। मैंने सातों प्रदक्षिणा करके अब मैंने मांसाहार में से एक टुकड़ा निकाला और प्रणाम करके उस चिता में मैंने समर्पित कर दिया, ये सोचकर कि जो आत्मा है वो इसको भक्षण कर ले। शराब निकाली, गिलास में डाली दूर से ही, क्योंकि
शराब में अल्कोहल होता है, तो यदि मैं पास में करता, अल्कोहल का छींटे कहीं मेरे पर आते तो मैं पूरा उसी अग्नि से जलने लगता। तो दूर से मैंने गिलास में शराब को लेके उछाल के डाल दिया और प्रणाम किया। उसके बाद मैं 10 कदम चलता हुआ इमली के पेड़ के नीचे, वहाँ एक भयानक बहुत पुराना इमली का पेड़ जिसको मैं दिन में देख आया था, उसके पेड़ के नीचे, और सफाई कर दी थी चारों तरफ। तो 10 कदम चल के इमली के पेड़ के नीचे पहुँचा। मैंने जो है, मेरा मुख दक्षिण की ओर था और मैंने काले कपड़े पहने हुए थे, काला आसन निकाला, काले हकीक की माला निकाली और थाली में सब भोग प्रसाद, फूल, धूप बत्ती वगैरह रख के अब मैंने पूजन शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने गुरुओं को याद किया। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे 27 गुरु हैं, 27 गुरुओं का मैंने स्मरण किया। और जो है, वर्तमान में जो एकमात्र मेरे जीवित गुरु हैं वो हैं अवधूत बाबा शिवानंद जी, जो कि अब भारतवर्ष में नहीं रहते, अमेरिका में रहते हैं, जिन्होंने मुझको दीक्षा दी थी आज से 6-7 साल पहले लखनऊ में। उनको भी सबको मैंने प्रणाम किया। चारों तरफ मैंने 10 दिशाओं 33 कोटि देवी देवता, लोकपाल, दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि की पूजा की, वास्तु पुरुष की पूजा की, समस्त 10 महाविद्याओं की देवी माताओं की पूजा की। उसके बाद 10 दिशाओं में रहने वाले देवी देवताओं की पूजा की। और फिर मैंने अपना बेताल की साधना शुरू की। सबसे पहले मैंने ध्यान किया, फिर उनको आह्वान किया और उसके बाद जो है मैं पंचोपचार से उनका पूजन किया। और फिर मैं एकाग्रचित्त होकर उस निर्जन स्थान पे इमली के पेड़ के नीचे बैठ के जाप करने लगा। चीखने की आवाज़ बहुत ज़ोर से आई और साथ में लगा कि जैसे बहुत लोग दौड़ते हुए मेरे पास आ रहे हैं और मुझे चारों तरफ घेरा बना के खड़े हो गए और कहने लगे, खून दो, मांस दो, खून दो, मांस दो, खून दो, मांस दो, शराब दो, सिगरेट दो, बीड़ी दो, गांजा दो। ये वही अतृप्त आत्माएं हैं जिनका कोई नहीं होता है। उसको दाह संस्कार करके लोग बाग चले जाते हैं। उसके बाद वो भटकती रहती हैं कि उनका पूरी तरह से दाह संस्कार भी अच्छी तरह से नहीं होता मंत्रों से। और वो अतृप्त आत्माएं थी जो कि मुझसे खून, मांस, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, बीड़ी सब कुछ मांग रही थी। मैं पहले से सचेत था, झोले में से निकाल के मैं सब देने लगा। सिगरेट बीड़ी को जला के मैंने रख दिया। अरे ये क्या! जिस प्लेट में मैंने मांसाहार रखा था बहुत सारा, वो सब सेकंडों में ख़त्म। शराब मैंने 1 गिलास में पूरा रखा था, सेकंडों में ख़राब हो गया। और दूर सिगरेट और बीड़ी पीते हुए ऐसा लगा कि बहुत दूर मुझसे कोई चला जा रहा है। और उसी के साथ साथ फिर से सन्नाटा छा गया और मैं पूजन करने लगा। ये मेरे पहले दिन का पूजन था और इसी तरह से मैंने 21 दिन पूजा की। 22वें दिन उसी शमशान घाट में हवन किया। बेताल के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, लेकिन मुझके हर पल एहसास अभी भी रहता है और उस समय भी था कि बेताल मेरे समक्ष खड़ा हुआ है। लोग बात कहते हैं कि जो है मुझे प्रत्यक्षीकरण करो, तो हो सकता है मेरी औकात ना हो कि मैं बेताल का प्रत्यक्ष करके उनको वचनबद्ध कर सकूं। लेकिन मैंने जो पूजन विधि विधान से था वो किया। आगे प्रभु की इच्छा हुई है वही जो राम रच राखा, छत पुरंदर लय के धावा। समझे?
इसी के साथ मैं इस वीडियो को, हॉरर स्टोरी है, समाप्त कर रहा हूँ। हो सके तो भैया मेरे इस सफ़ेद बाल, सफ़ेद मूछें, सफ़ेद दाढ़ी को देखते हुए लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स भी ज़रूर लिखना। मैं अपने सभी शिष्यों को, एक शिष्य मेरा मुंजा साध महाराष्ट्र का है, मुंजा साधना कर रहा, महाराष्ट्रियन है। दूसरा जो है बंगाल का है, वो जो है अपने घर में आज से पुष्प किन्नरी की साधना कर रहा है। और बाकी शिष्यों में मेरा एक जो मोहित राजपूत है, उसने तो 3-4 अनुष्ठान कर लिए हैं, सबको सिद्ध कर लिया। अब अभी उसका कोई मैसेज आया, पढ़ नहीं पाए, पता नहीं आगे कौन सी पूजा करेगा। एक अभी महाराष्ट्र से जो अभी उन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण मार्गी घर पर जो देवी देवताओं की पूजा है वो मैं करूँगा। और आज मेरे एक मुसलमान जो हैं शिष्य बने हैं, आज उनको गुरु दीक्षा दी है। उन्होंने जो है डिमांड की है लाल परी की, तो उनको मैंने लाल परी की वो अगले शुक्रवार से शुरू करेंगे, क्योंकि शायद अगले शुक्रवार या उसके बाद 12 वफात का उनका शुभ महीना पड़ेगा और वहीं से शुरुआत करेंगे लाल परी की। मेरे सभी शिष्य बहुत ही योग्य हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, मुझको बहुत ही प्रेम करता है। और एक जोशी साहब हैं जो कि इस समय अवघड़ काली की पूजा कर रहे हैं, आगे वो कर्णपिशाचिनी की पूजा करेंगे। एक अनुराग फ्रांसिस है जो कि क्रिश्चियन होते हुए भी कर्णपिशाचिनी की साधना कर रहे हैं। शमशान घाट में उन्होंने किया, अब दोबारा किसी निर्जन स्थान पर फिर से वो 21 दिन की साधना करेंगे। सभी शिष्यों को आशीर्वाद देता हुआ मैं जो हूँ, अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, आप लोग मेरी आप बीती सुनिए, और जो कुछ भी शमशान में मैंने देखा, मैंने सब कुछ, आप लोग डरिए ना, शमशान तो शमशान होता है, भयानक से भयानक अनुभव होता है, लेकिन डर के आगे जीत है, यही मैं सोचता हुआ सदैव सबको प्रेरित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।